नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफआईएस के नेट बाइंग के बारे में। आपने मार्केट में देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा हमको अपमूव दिखाया है और इस अपमूव का एक रीज़न ये भी है कि एफआईएस जो है वो नेट बायर बन चुके हैं। अगर हम देखें, पहली बार जब एफआईएस ने खरीदारी किया था तो वो 18 मार्च के आसपास था, जहाँ पर उन्होंने एक ठीक ठाक खरीदारी किया था। उसके एक दो दिन बाद उन्होंने थोड़ा बहुत सेलिंग किया, लेकिन फिर पिछले 4 दिन से हमें कंटिन्यूसली बाइंग नज़र आ रहा है। अगर पिछले 4 दिन का हम टोटल बाइंग देखें एफआईएस का, तो अराउंड 19,000 करोड़ का बाइंग आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बाइंग है। और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट में ठीक ठाक रैली भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए स्क्रीन में जाके हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि एफआईएस ने कितना बाइंग किया है, और हम ये भी देखने का ट्राई करेंगे कि डीआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ मैंने मनी कंट्रोल में आके डाटा निकाला हुआ है और फिलहाल ये आपको यहाँ पे मार्च का दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं 18 मार्च को सबसे पहला खरीदारी हुआ था, जो कि बहुत ही छोटा खरीदारी था, अराउंड 700 करोड़ का। फिर 19 मार्च को थोड़ा बहुत बिकवाली हुआ, लेकिन उसके बाद से पिछले 4 दिन में कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आ रहा है और ये टोटल बाइंग अगर करते हैं तो 19,000 करोड़ का बाइंग है। वहीं पे अगर हम डीआईएस को देखें, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखें, म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बिकवाली किया है इनके अगेंस्ट में, लेकिन वो बिकवाली फिर भी कम है। 25 मार्च को देखें तो 5,000 करोड़ का उन्होंने खरीदारी किया था और डीआईएस ने वहाँ पे 2,768 करोड़ का बिकवाली किया है। यानी जितना एफआईएस ने खरीदा उसका 50% डीआईएस ने बेचा है। और अभी पूरे मंथ का देखें, मतलब एक महीने का जितना हुआ है, तो वहाँ पे नेट एफआईएस अभी भी सेलर है, जो कि 7,000 करोड़ का बेच के बैठी है, और जो डीआईएस है उन्होंने 28,000 करोड़ का खरीदा हुआ है। तो डाटा तो हमें ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पे सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहा है और जो एफआईएस है बहुत स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? पहले जहां पर ये बात चल रहा था कि जो मार्केट का वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन अब वहीं पे अच्छा खासा गिरावट आने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एफआईएस वापस आ रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको अपमूव देखने के लिए मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन सस्ते हो चुके थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे के सारे एफआईएस आके खरीदारी कर रहे हैं, कुछ हेज फंड मैनेजर्स ने यहाँ पे सेल भी किया है। तो उनका सेल करने का सिंपल रीजन ये है कि वो जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, जब उनका स्ट्रेटेजी पूरा हो जाता है तो उनको वहाँ पे निकलना पड़ता है। तो ये सब शॉर्ट टर्म में वो लोग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से ट्रेड करते हैं। वो आपकी तरह, हमारी तरह लंबे समय तक ट्रेड नहीं करते। उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और जैसे ही उनका जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर जाता है, वो अपने टारगेट को लेके निकल जाते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से कुछ हेज फंड्स हैं जिन्होंने एग्जिट किया है, लेकिन उसके बदले दूसरे हेज फंड्स ने एंट्री भी किया हुआ है। तो ये खरीदना बेचना चलते रहता है। हमें देखना है कि नेट हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है। एक कंपनी है जियोजीत इन्वेस्टमेंट करके, उसके जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है वीके विजय कुमार, उनका ये कहना है कि जो एफआईएस का जो बाइंग स्टार्ट हुआ है उसके वजह से रिटेलर्स के अंदर, हम इंडियंस के जो रिटेलर्स हैं उनके अंदर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया है और वो वापस से अपना खरीदारी जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके वजह से इस रैली में क्या हो रहा है, वापस से फ्यूल की तरह काम कर रहा है, यानी आग में घी की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से निफ्टी उठ रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो एक वर्चुअस साइकिल बन गया और धीरे धीरे यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट फिर से अपमूव करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरीके से एफआईएस अगर आते रहें तो हमें और भी ज़्यादा अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब एक नज़र हम देख लेते हैं कि जो बाकी जो स्मॉल कैप के जो इंडेक्सेस है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप जो है, उन सब के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि उनमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ट ओपन किया है मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, जो कि 250 स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन में आपको दिखाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमको सितंबर 2024 से बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला। जो टोटल गिरावट है 27%, मोटा मोटी आप 30% मान लीजिए, तो 30% गिरावट एक काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है। लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जब भी ये गिरावट के बाद बनता है, ये दिखाता है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्म हो चुका है और इसके बाद स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही अपमूव करता है। चलिए इसको मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। तो ये आपका पहला शोल्डर होगा, फिर ये आपका हेड होगा, ये आपका दूसरा शोल्डर, और ये आपका यहाँ पे एक नेक की तरह काम कर रहा है। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स का हेल्प लूँगा। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक अच्छे खासे गिरावट के बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और ये पैटर्न दिखाता है कि इस जो डाउनफॉल था उसका बॉटम बन चुका है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए यहाँ से अगर वापस ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो अराउंड हमको 23% तक का प्रॉफिट हो सकता है।
तो यहाँ पे देखिए हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है। इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो हम ETF के थ्रू जा सकते हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो ETF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप सर्च करके खुद से देख सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप 250, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ही ETF है। अभी उसका प्राइस चल रहा है 152 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जाके हम एक पोजीशन ले सकते हैं, और चार्ट में देखिए जिस तरीके से स्मॉल कैप 250 परफॉर्म करेगा, सेम ये भी उस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये उसी को ट्रैक करता है। हाई से अराउंड ये 27% करेक्ट हुआ था, सेम लाइक स्मॉल कैप 250, और यहाँ भी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो स्मॉल कैप 250 में फिलहाल मैंने पोजीशन नहीं लिया हुआ है। मेरा जो मेन पोजीशन है वो बैंक निफ्टी में है और आपका जूनियर बीज में है। अब जूनियर बीज भी क्या करता है, जो निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनी है उनको ट्रैक करता है। तो इन दोनों में मैंने फिलहाल पोजीशन लेके रखा हुआ है। अगर मैं उनमें से एग्जिट करता हूँ तो मैं स्मॉल कैप 250 में एंट्री लूंगा, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे सकता है। नेक्स्ट हम निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी ने भी हमको काफ़ी अच्छा खासा रैली दिया था, लेकिन ये रैली आपका डाउनफॉल आया, उसमें पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए हमने खुद ने 36 के आसपास एंट्री किया था, और वहाँ से ये 46 तक गया था, जिसने हमको अराउंड 34% तक का प्रॉफिट दिया था। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था अच्छा खासा, लेकिन वापस यहाँ पे हमको एक मौका मिल रहा है पोजीशन बनाने का, और यहाँ से पोजीशन बनाते हैं तो वापस से हमको अराउंड 20-30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी आईटी में भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, और जो ट्रम्प टैरिफ चल रहा है उसके वजह से इसमें थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन गिरावट में अगर आप खरीदते हैं तो आपको 1 साल 6 महीने के अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा आ ही जाएगा। तो निफ्टी आईटी के ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए। तो इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि एफआईज किस तरीके से रिटर्न कर रहे हैं। स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उनमें भी अच्छा खासा हमको रैली दिख रहा है। निफ्टी आईटी में भी हमको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है बाइंग करने का। एफआईज का जो नेट बाइंग सेल है वो हमने देखा। और यहाँ पे कल का अगर मैं देखूँ, कल के इंडेक्स में हमको क्या नजर आया, तो आप देख सकते हैं हमको हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का गिरावट नजर आया, क्योंकि 7 दिन कंटिन्यूसली उठने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो चलता ही है। तो उसी की वजह से हमको यहाँ पे जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, उनमें ज़्यादातर में हमको रेड दिख रहा है। अगर हम ग्रीन में देखें तो गोदरेज कंज्यूमर है, डीमार्ट है, इंडिगो है, उनमें भी काफ़ी हल्का फुल्का ही ग्रोथ नजर आया, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स आपके नेगेटिव थे। तो 7 दिन बाद एक छोटा मोटा नेगेटिव आपको मिल ही सकता है, उससे हमको घबराना नहीं है। हमको बस अपना टारगेट फिक्स रखना है कि जब भी हमको गिरावट में अच्छे खासे स्टॉक्स मिले, हमको धीरे धीरे करके उसको ऐड करते जाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सही लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।